नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस विशेष दिन में आपको एक महिला से परिचय करवाती हूँ। ये मेरी खुद की कहानी नहीं है, मैंने भी कहीं से सुनी है। तो उस महिला ने कहा कि मैं वो औरत हूँ जिसने अपनी बेटी को मारने का प्रयास किया पर विफल हो गई। तो इतना क्रूर तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपना ही इंट्रोडक्शन ऐसे दे। वो एक साधारण गांव की महिला थी। तो सही में अगर शक्ति स्वरूपा का उदाहरण देना है तो यही सटीक उदाहरण होगा। ये बात मेरे दिल को छू गई। उस औरत ने कहा, नवंबर दिसंबर की ठंड में मैंने तीसरी बेटी को जन्म दिया। पति ने पहले ही आगाह कर दिया था, अगर तीसरी बेटी हुई तो घर मत लौटना। अस्पताल में मिलने कोई नहीं आया। 2 दिन बाद जब भाई आया तो बोला, जीजाजी से बात हो गई है, अगर तीसरी बेटी का निपटारा कर दो तो 2 बेटियों के साथ घर पर रह सकती हो। तुम जब घर लौटोगी तो तीसरी को ऐसे मारना कि पुलिस को भी शक न हो। महिला अपने 3 दिन की बेटी को लेकर घर लौटती है और रात में बेटी के बदन से वस्त्र उतारती है और बाहर खाट पर लिटा देती है और घर की चौखट में बैठकर उसके मरने का इंतज़ार करती है। उसे लगा दिसंबर की ठंड में वो नन्ही सी जान अपने आप को कैसे झेल पाएगी, वो तो मर ही जाएगी। फिर मैं चिल्लाकर सबको बता दूंगी, पुलिस भी जानती है, फिर भी मामला रफा दफा कर ही देगी। बेटी की मौत का इंतज़ार करते करते वो चौखट पर सो गई। भोर होते होते जब आँख खुली तो वो डरते डरते खाट के पास गई। अब शरीर पड़ा होगा और चिल्लाने की बारी मेरी है। तो खाट के पास जाकर देखा, सर से पांव तक नीली थी लेकिन जिंदा थी। तब उसने सोचा, जब पूरी रात मेरी बेटी मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती। तो इस कहानी का सारांश यही है, कई लोगों को ये भ्रम है, महिलाओं को शक्ति का एहसास दिलाना पड़ता है। कई लोगों को भ्रम है, महिलाओं को सशक्त होना पड़ता है, सशक्त करना पड़ता है। कई तो ऐसे भी मिलते हैं, कहते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारा सहारा हैं। बाहर देशों में कहते हैं, पति से आप लोग 2 कदम पीछे चलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है। मैंने कहा, प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने कहीं ना कहीं सोचा और संस्कार कुछ ऐसे मिले कि पति के कदम अगर डगमगा जाएं तो थामने की हिम्मत सिर्फ मुझ में है। तो अंत में यही कहना चाहूँगी, हम सब ने चुनौतियों का सामना किया है, चुनौतियाँ देखा है और कहीं ना कहीं संघर्ष में रोया है। तो आज सभी मेरी सम्मानीय बहनों को उस यात्रा के लिए अभिनंदन करती हूँ और उनके संघर्ष के लिए भी अभिनंदन करती हूँ। मेरे दिल की गहराइयों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।